नेता का फोन लेना है आपने, तो नेता का फोन रिकॉर्ड कर लेंगे आप कि ये इस नेता से हमने अभी बात की, या ऐसा दिखा दें कि लाइव बात की, आपने सवाल पूछा, उस सवाल का आपके संवाददाता ने उससे सवाल पूछा और उसके जवाब जो हैं वो रिकॉर्ड करके एडिट करवाने के लिए आपके रेडियो स्टेशन में भेज दिए गए। आपने 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं, उनके जवाब निकाल के एडिट कर लिया और उसके बाद जब आपके एंकर ने सवाल पूछा तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो लाइव बात कर रहा है उससे, लेकिन उसको फेक सिमसेट या फेक फोनो भी कहते हैं। आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा रेडियो की स्क्रिप्टिंग में, बेहद आसान शब्द जो कि एक बार में आदमी सुनेगा और उसको समझ में आ जाएगा। भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल से आप उसमें बचेंगे। कोई महिला अगर किचन में आटा गूंद रही है और रेडियो चल रहा है तो इतने आसान शब्दों का इस्तेमाल होगा, इतने आराम से बोला जाएगा कि उसमें दोबारा बोलने की गुंजाइश नहीं होती है। राकेश तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारी आवाज मेरे को नहीं आ रही। राकेश तुम कुछ कह रहे थे। सर वो फोन आ गई। अच्छा, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। सर तो आसान सर एक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें सर एक रिपीटेशन क्वेश्चन। की गुंजाइश नहीं होती है कि आपने एक बार बोला तो दूसरे ने कहा क्या कह रहे हो, हाँ जी क्या, तो एंकर ने फंबल कर दिया या नहीं समझ में आया तो दोबारा आप उसी लाइन को बोल रहे हो, वो गुंजाइश नहीं होती। आमिर क्या कह रहे हो। सर जैसे रेडियो में, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, सबसे पहले इसी पे खबर आती है, कोई ब्रेकिंग खबर होती है तो इसी पे आती है, तो बहुत बड़ी खबर होती है तो पहले रेडियो से ही जाती है, फिर आगे टीवी के पास पहुंचती है। तो ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा है मुझे लगता है। नहीं नहीं ऐसा बिकॉज नहीं सर ऐसा जब संसद पे जब हमला हुआ था सबसे पहले इसी पे आई थी रेडियो पे, उसके बाद आगे कहीं और आई। हम्म, ऐसा नहीं ऐसा, होता है ऐसा क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रेडियो के पास सर खबर आती है, सारा देखिए सोर्स एजेंसी, का कमाल होता है, जिसको एजेंसी अब पहले संसद सोर्स पे, से मिल गए। हाँ संसद पे हमला हुआ तो वो तो बड़ी खबर थी, सारे चैनल्स ने उस पर तान दिया था और ये कई साल पुरानी पुरानी खबर है। लेकिन आज की डेट में रेडियो भी अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए सीधा खबर को ब्रेक करता है ना। अगर आपके बीच में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो अब उनके जो प्रेजेंटर होते हैं, उनके जो एंकर होते हैं, उनके जो समाचार पढ़ने वाले होते हैं, वो भी एकदम स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आई उनके हाथ में चिट्ठा आया और उनके पास अब तो टेलीप्रॉम्प्टर भी होने लग गया रेडियो में, रेडियो में भी अब टेलीप्रॉम्प्टर होने लग गया है। हालांकि कुछ लोग उसको इस्तेमाल करने से बचते हैं, उनको उनको लगता है कि हम इतने सालों से कागज के ऊपर ही अगर टाइप होके मिल रहा है उसमें फेमिलियर है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, आपके पास ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में कोई आके अगर वो पर्चा देना चाहे तो वो संभव नहीं होता है। तो इसलिए आपके कान में कमांड आ जाएगी कि 3 खबरें ये हैं, इन 3 खबरों के बाद टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लेना, यहाँ से खबर डाल रहे हैं, तो वहां से भी उस खबर को बताया जाता है। तो सर इसमें आज भी इसमें ऐसा पिच है कि वो, टोन तो वही है ना, पहले ही वाला। आज भी पिच टोन वही है, आज भी पिच टोन वही है। रेडियो में सबसे ज्यादा आवाज की धमक होती है। अगर आपकी आवाज अच्छी है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, अगर आपकी आवाज में दम है तभी आप रेडियो पे काम कर सकते हैं। अब हालांकि एफएम में तो बहुत कुछ चल जाता है, लेकिन सारी छुट्टी पे चले गए। चलो, आवाज का तो महत्व है ही रेडियो में। उसके बाद आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, वन साइडेड स्टोरी नहीं होगी, एक तरफा स्टोरी नहीं होगी। ये जो स्क्रिप्टिंग की विशेषताएं हैं, चाहे वो टेलीविजन की है चाहे वो रेडियो की है, बैलेंस स्क्रिप्ट होगी, आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई खबर नहीं लिखी जाएगी, स्टोरी का फॉलो अप किया जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेडियो के भी। लेकिन रेडियो में सबसे पहले शुरुआत आप ये करेंगे कि रेडियो में विजुअल नहीं है, रेडियो आपको सुनना है, रेडियो में आप कुछ दिखा नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखा राइटिंग जाएगा। फॉर ईयर सर, जो, एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस, हाँ राइटिंग हाँ फॉर ईयर। हाँ 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 हाँ, आपको कानों के लिए लिखना है ना, आपको श्रोताओं के लिए लिखना है, आपको श्रोताओं के लिए, श्रोताओं को बात बतानी है। इंपॉर्टेंस के आधार पर ड्यूरेशन तय किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर आ गई है तो उसकी कितनी अहमियत है। 15 मिनट का आपका टीवी का रेडियो का बुलेटिन है
तो 15 मिनट में आप कितनी देर उस खबर पर रहेंगे, उस खबर की महत्ता। हो सकता है रेडियो का जो प्रोड्यूसर होगा वो ये कह देगा कि ठीक है, आप इस खबर को रहिए 5 मिनट, इस खबर पे 4 मिनट। लेकिन अब रेडियो के प्रादेशिक स्टेशंस भी होते हैं, रीजनल स्टेशंस भी होते हैं, है ना। अगर बॉम्बे में बाढ़ आ गई है और माया नगरी रुक गई है, पूरी 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तो जो बॉम्बे का एआईआर का स्टेशन है वो इस खबर को हो सकता है बहुत प्रमुखता से दिखा है, और बाकी पूरे देश के लिए हो सकता है उतनी बड़ी खबर नहीं होगी, तो आप 1-1.5 मिनट दिखा के उस खबर से दूसरी खबर पर चले जाएंगे। इसमें कवरेज के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि हर स्टेट से कोई न कोई खबर हो, है ना। हर स्टेट के लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं रेडियो में। वन साइडेड स्टोरी नहीं होगी, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर नहीं लिखेंगे। खबर की प्राथमिकता के आधार पर उसकी समय सीमा तय होगी। हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से समझाना। हेडलाइंस आपने पढ़ी, वही हेडलाइंस आपकी एक एक डेढ़ लाइन की होती है। उसके बाद आप उन्हीं खबरों को विस्तार से समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 हेडलाइंस हैं तो आपने 4 खबरों को समझा दिया, 5वीं हेडलाइन की खबर को छोड़ दी। जो भी आपकी खबर हेडलाइन में होगी, जो भी आपकी खबर हेडलाइन में होगी, वो खबर आपके बुलेटिन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि बुलेटिन में एक और खबरें ले ली, हेडलाइन की खबरों को छोड़ दिया। एक बार में सुनते ही समझ में आए ऐसे शब्द वाक्यों का इस्तेमाल किया जाएगा। आम बोलचाल सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रादेशिक बुलेटिन में भी आसान शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। खबर के बाद श्रोता के मन में कोई शक, संदेह या सवाल न रहे, ये जिम्मेदारी है स्क्रिप्ट की। पता चला आप पढ़ के आगे बढ़ गए, लोगों को समझ में नहीं आया, अच्छा इसका क्या हुआ, अच्छा इसके बारे में तो बताया ही नहीं। हेडलाइन में इसकी बात करी थी कि वो वार्ता चल रही है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों की, लेकिन हेडलाइन के बाद इन्होंने बताया ही नहीं कि वो वार्ता खत्म हो गई है, कि चल रही है, कि कल चलेगी, कि क्या होगा। किसानों की तरफ से क्या बातें सामने आ रही हैं, हेडलाइन में आपने बता दिया। बताएंगे आपको बुलेटिन के अगले हिस्से में। 3 बजे बैठक खत्म हुई है, और बैठक खत्म होने के बाद क्या हुआ ये कुछ पता ही नहीं। खबरों को अपडेट करते रहेंगे, रेडियो में भी अपनी स्क्रिप्ट में खबरों को अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक खबर चला दी तो सुबह की खबर दोपहर को 4 बजे भी चल रही है, शाम को 4 बजे भी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। खबरों को अपडेट करते रहेंगे, नई नई जानकारियों से अपने श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक नहीं जाएगी, कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक नहीं जाएगी रेडियो पर। आप, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में हबड़ा तबड़ी में अचानक से आपने कोई खबर चला दी, फिर वो खबर गलत होगी तो फिर उस खबर का खंडन किया जा रहा है। वो खबर चली गई, लोगों के बीच में चली गई, लाखों करोड़ों लोग रेडियो को सुन रहे हैं, बुलेटिन को सुन रहे हैं। वो खबर चली गई, उसके बाद अगला बुलेटिन आपका किसी ने नहीं सुना, तो उसके दिमाग में वही खबर रहेगी, आप माफी मांगते रहिए पिछले अगले आधा घंटा पूरा उस खबर पर। स्क्रिप्ट को कई बार चेक करना। रेडियो की स्क्रिप्ट, चाहे वो एजेंसी से आ रही है, चाहे वो आपके संवाददाता भेज रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से आ रही है, चाहे वो कोई आई विटनेस भेज रहा है, चाहे कोई भी भेज रहा है वो खबर, उस खबर पर आप क्रॉस चेक करेंगे, उस खबर को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एएनआई ने कुछ का कुछ लिख के भेज दिया, एएनआई की गलती का खामियाजा आपका रेडियो स्टेशन भुगतेगा। या रॉयटर्स ने लिख दिया प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार, और जो बाइडेन को उन्होंने मुबारकबाद दी। तो भैया अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा लिख दिया अगर उसने, तो वो आपको ठीक करना है डोनाल्ड ट्रंप। वहां से अगर गलत लिख कर आ गया तो वो तो माफी मांग लेगा, इसमें ये किया था मैंने, स्क्रिप्ट भेजी थी, दोबारा स्क्रिप्ट भेज देगा। और आपने अगर उसको करेक्ट नहीं किया तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, चले गए आप 5 साल 8 साल पीछे, है ना। तो वो आपको ठीक करना है। कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को कई बार चेक किया जाएगा, ऑन एयर जाने से पहले स्क्रिप्ट को कई बार चेक किया जाएगा। आंकड़ों को क्रॉस चेक करना, खबर लिखते समय अपने संवाददाताओं से बात करना। आजकल रेडियो ने भी अपने बड़ी तादाद में सब स्टेशंस के ब्यूरो चीफ रखे होते हैं, वो भी सब काम कर रहे होते हैं। तो जब कोई बड़ी खबर आ गई है तो ऐसा नहीं है आप एजेंसी दिल्ली में ही है, हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर भी है वहां पे आपके संवाददाता रहते हैं रेडियो के, आप उनसे बात करते रहेंगे।
वो भी एक्टिव रहेंगे, उनका फ़ोनो भी ले सकते हैं, वो भी खबर की जानकारी देते रहेंगे, आपको खबर पर अपडेट करते रहेंगे। जहाँ तक संभव हो अपने संवाददाताओं से आप अपडेट लेके खबर को अपडेट करेंगे, बुलेटिन को अपडेट करेंगे। अगर आपको रेडियो की स्क्रिप्टिंग के बारे में आएगा तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ब्रेक ले लेंगे तो ये गाने सुना देंगे, वो 3 गानों की स्क्रिप्ट लिख देंगे, वो एंकरलिंग लिख देंगे, वो मोहम्मद रफ़ी ने ये गाना। उस समय मोहम्मद रफ़ी की बात नहीं हो रही, उस समय स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है, रेडियो की बात हो रही है। रेडियो में स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें विशेषताएं क्या होती हैं, उस स्क्रिप्ट को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, किन बातों से बचा जाता है, ये तमाम चीजों का आप उसमें वर्णन करेंगे। तब आपको 20 नंबर या 10 नंबर या 12 नंबर का जो सवाल आएगा, मेरे जैसा एग्जाम चेक करने वाला आदमी होगा और आपने लिख दिया गाने या एफएम या क्या रेडियो जॉकी, तो वो तो गड़बड़ा जाएगा मामला फिर। सर रेडियो टीवी न्यूज़ का बुलेटिन, बुलेटिन का है ना ये? हाँ रेडियो न्यूज बुलेटिन की स्क्रिप्टिंग का है। हाँ, तो सर स्क्रिप्टिंग अगर बोला जाए तो हम कैसे ये सोचे कि ये एफएम के लिए या एएम के लिए है? देखिए एफएम के लिए वो पर्टिकुलर बताएगा आपको कि एफएम के स्क्रिप्टिंग के लिए या हाँ, एफएम में किसी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। या एफएम में अगर आधे घंटे का कोई शो आपको बनाना है और आप रेडियो जॉकी हैं तो फिर आप किस तरीके से उस प्रोग्राम को करेंगे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है, खालिस पूछ रहा है, खालिस कि रेडियो की स्क्रिप्टिंग, रेडियो के न्यूज बुलेटिन में स्क्रिप्टिंग का क्या महत्व है, रेडियो के न्यूज बुलेटिन में समाचार में स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और किन बातों का, तो फिर आप उसको ये सब चीजें लिखेंगे। टेलीविजन में भी देखिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। इसमें टेलीविजन के बारे में आएगा, है ना, तब भी आपको सीधी सच्ची सरल भाषा का इस्तेमाल करना है, सीधे साधे वाक्यों का इस्तेमाल करना है, बायस नहीं होना, एक तरफा खबर नहीं दिखानी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना, कोर्ट की खबरों को सतर्कता से चलाना है, क्रॉस चेक करना है। इसमें भी यही है, टेलीविजन में भी यही विशेषताएं हैं, स्क्रिप्टिंग में, रेडियो में भी यही विशेषताएं हैं इसमें। लेकिन पहले 2-3 पॉइंट्स में अगर आप कह दोगे कि जैसे टेलीविजन में चित्रों का सहारा लिया जाता है, विजुअल्स का सहारा लिया जाता है, रेडियो के पास ये ऑप्शन नहीं होता। रेडियो में दिखाने के लिए शॉर्ट्स नहीं होते, दिखाने के लिए बाइट नहीं होती, श्रोताओं के लिए बुलेटिन बनाया जाता है। तो उस आदमी जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि भैया ये रेडियो के बारे में जान रहा है। उसके नीचे आप लिख दीजिए बाइस नहीं होना चाहिए, आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, टंग ट्विस्ट शब्द नहीं होने चाहिए, आसानी से आदमी की समझ में आ जाए, श्रोता की समझ में आ जाए। श्रोता 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 लिख दोगे, जहां आपने लिख दिया दर्शकों की समझ में आ जाए रेडियो, तो फिर वो चकरा जाएगा, वो थोड़ा सा चेक करने वाला कि आप कंफ्यूज हैं, उसको भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटी छोटी अगर आप चीजों का ध्यान रखेंगे तो कंटेंट वही है, आंसर वही है। उसको थोड़ा सा घुमा के लिखना है। रेडियो में आ जाएगा तब भी स्क्रिप्टिंग के बारे में ये लिखना है, टेलीविजन में आ जाएगा तब भी स्क्रिप्टिंग के बारे में आ जाएगा। टेलीविजन में आ जाएगा तो टेलीविजन में आप लिख देंगे कि विजुअल के माध्यम से काफी कुछ समझाया जा सकता है, विजुअल के आधार पर लिखा जाता है, जो आपके पास विजुअल्स अवेलेबल है उसको आधार बनाकर आप अपनी स्क्रिप्ट की शुरुआत करेंगे। पावरफुल विजुअल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसा नहीं है अच्छे विजुअल्स आपके पड़े रह गए और आपने आलतू फालतू के 2-2 कौड़ी के विजुअल्स लगा के अपनी स्टोरी खत्म कर दी, और उसके बाद में आप देख रहे हैं भाई यार बताओ ये वाले विजुअल्स लगाने चाहिए थे, तो वो तो निकल गया मौका, अगले बुलेटिन में लगाइए। टीवी में आपके पास ये स्कोप ही नहीं है, टीवी में आपके पास स्कोप, रेडियो में आपके पास ये स्कोप ही नहीं है। रेडियो में विजुअल्स का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब जब जैसे टेलीविजन में बाइट्स लगती हैं, टेलीविजन में इंटरव्यू लगते हैं, टेलीविजन में अपनी स्क्रिप्ट को आप अपने वॉइस ओवर को बेस देने के लिए बाइट्स का, इंटरव्यू का सहारा लेते हैं, उसी तरह रेडियो में भी अब चलन शुरू हो गया है संवाददाताओं के फोनो लेने का, संवाददाताओं के लाइव फोनो लेने का, संवाददाता का सिम सेट लेने का, संवाददाताओं के साथ साथ अगर संवाददाता ने किसी कैबिनेट मिनिस्टर से बात की है और वो आपकी स्टोरी के लिए, आपकी स्क्रिप्ट के लिए मुफीद है, तो आप उसको जरिया बनाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी रेडियो टेलीविजन की स्क्रिप्टिंग के बारे में मैंने आज आपको बता दिया है, आई कांटेक्ट के बारे में आपको बता दिया है। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी।
सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर का कैमरा है ब्रेक कर गया। चलो फिर मिलते हैं भाई लोगों अगले मोड पे। तब तक के लिए शुक्रिया। हो गई 1 मिनट। तुम्हारे लिए 1 मिनट का इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे बिल्कुल है ना, चलिए। लेकिन देखना ये क्लास पहले खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो ये नहीं हुई। रुको यार, अरे रुको यार, अभी न इतने देर जाओ में छोड़। सर 2 ही वर्ड बोल दे तो वही बेहतर है।